नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। गर्मी बहुत बढ़ गई है और गर्मी अपने साथ साथ बहुत सारी समस्याएं लेकर के आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कई दफ़ा पूछ चुके हैं कि आचार्य जी गर्मियों की समस्या का कोई समाधान बताइए, बताइए कि कैसे गला ख़राब हो रहा है, लू लग रही है, सर में स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द रहने लगा है, आँखों में जलन हो रही है, इसका समाधान। हाल ही में हमने आपके साथ एक वीडियो साझा की थी जिसमें हमने आपको बताए थे 10 ऐसे नेचुरल कोल्ड ड्रिंक्स जो घर पर ही आप बना सकते हैं और उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं 2 ऐसे सुगम से प्राणायाम जिनका अभ्यास करके आप अपने शरीर की गर्मी को कम कर सकते हैं। बीट द हीट, इस हीट को बीट करेंगे और अपने भीतर नेचुरल ठंडक, नेचुरल कूलिंग लेकर के आएंगे। आप सभी ने कपाल भाती को अच्छे से समझा, नाड़ी शोधन को समझा। हाल ही में वंदनीय गुरुदेव का एक वीडियो भस्त्रिका प्राणायाम के ऊपर रिलीज़ हुआ। आप सभी ने बहुत ही अच्छे से उसको समझा और उसका अभ्यास भी किया। लेकिन अब आ गई है गर्मी और गर्मी में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? यथा नाम तथा गुणा, शीतली। शीतली का नाम ही है जो शीतलता देता है, जो ठंडक देता है। और शीतकारी, जिसको शीतकारी भी कहते हैं सब। यानी दोनों के नाम से हमें पता लग रहा है कि ये हमारे शरीर को ठंडक देता है। हमने अपने आसपास इतने एसी चलाने शुरू कर दिए हैं, एक एक घर में 5-5, 6-6 एसी लगे हुए हैं। अब उसकी जो गर्माहट बाहर जा रही है वो तो पर्यावरण को नुकसान देगी। तो कायदे में तो इस पूरा गर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल तो हम ही हैं, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ उसको भी कम करने का प्रयास करेंगे, पर नेचुरल तरीक़ों से अपने भीतर की गर्मी को भी कम करेंगे। सर्दियों में इन दोनों प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। समझते हैं कैसे करना है इन दोनों को। सबसे पहले शीतली प्राणायाम, शीतलता देने वाला प्राणायाम। अपने आसन में स्थिर होकर बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, अपने घुटने पर टिकाएंगे और अपनी जीभ का पाइप बनाएंगे ऐसे। ठीक, हमारे जो लाइव प्रोग्राम्स टेलीविज़न पर आते हैं, अक्सर बहुत सारे कॉलर्स पूछते हैं आचार्य जी जीभ का पाइप नहीं बन रहा, हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, नहीं बन रहा, पहली चीज़ कोशिश करें। दूसरी चीज़ कोशिश करते रहें। तीसरी चीज़ जब तक कोशिश कर रहे हैं तब तक जितना हो पा रहा है उतना करें। जीभ आपकी है, शरीर आपका है, विल पावर आपकी है, मेहनत आपकी है, अभ्यास आपका है। हमारा तो सिर्फ ज्ञान है जो हम दे रहे हैं और आशीर्वाद है जिसके माध्यम से ये कार्य हो सकते हैं, लेकिन प्रयास आपको ही करने होंगे। तो इस स्थिति में आना, जीभ का पाइप बनाना और इस पाइप से श्वास को भीतर लेना, यानी पाइप के माध्यम से, नासिका से नहीं ले रहे, उस पाइप से भीतर लेना और अंदर एब्डोमेन तक, नाभि पर्यंत उस श्वास को अनुभव करना और टिप ऑफ द टंग पर कूलिंग सेंसेशन को महसूस करेंगे और जो साउंड क्रिएट होगी उस पर पूरा ध्यान टिका देंगे। चलिए करते हैं साथ में। आपने श्वास तो उस पाइप से लिया लेकिन नासिका से सांस को बाहर छोड़ा। जितनी देर यथा सामर्थ्य आप सांस को भीतर रोक सकते हैं रोकने का प्रयास करें। एक बार और देखिए। इस अभ्यास को करते ही आप देखेंगे कि चेहरा दमकने लगेगा, आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर ग्लो आने लगेगा, आपका पित्त की मात्रा कम होने लगेगी, आप देखेंगे कि आपके भीतर की गर्माहट कम होने लगेगी, बीपी बहुत हाई हो जाता है गर्मी से, गुस्सा आने लगता है, आंखों की जलन हो रही है, स्किन पर एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, सांस लेने तक में तकलीफ होने लगती है। इन सब समस्याओं से आपको बाहर निकालता है शीतली प्राणायाम। प्रश्न, आचार्य जी कितनी बार करें? आप इसका अभ्यास 10 बार तक कर सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, अति करने की हमें आवश्यकता नहीं है। स्लो करें, ऐसा नहीं जल्दबाजी में करें, आराम से करें, खाली पेट करें। दूसरा अभ्यास, शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए भी हम इसी प्रकार से आसन में बैठते हैं, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले लेते हैं, ऊपर और नीचे के दांतों को मिलाना, यानी हम अपने गम्स को मिला रहे हैं। ये क्वेश्चन भी लोग उठाते हैं, आगे वाले दांत या गम्स? गम्स को मिला रहे हैं, तो पूरा का पूरा हिस्सा मिल गया। तो क्या किया?
इसी से सांस लेंगे और इस बार जीभ पर भी कूलिंग सेंसेशन महसूस होगा और पूरा का पूरा आपको जबाड़े पर भी कूलिंग सेंसेशन अनुभव होगा। आंख बंद, नाक से सांस छोड़ दिया। अब आपका प्रश्न ये उठता है कि आचार्य जी इस वक्त जीभ कहाँ रहेगी? ये जो दांत मिल गए इनके पीछे जीभ लगी रहेगी। ठीक है, एक बार फिर देखिए। जितनी पूरा गहरा सांस लिया नाभि पर्यंत, होल्ड एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल, फिर नासिका से सांस छोड़ देना। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, थोड़ी देर रुके, आँख खोल दी। दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा, जीभ में हो जाने वाले छालों के लिए बहुत अच्छा, पेट की गर्मी के लिए बहुत अच्छा, शरीर की गर्मी के लिए बहुत अच्छा, सांस ना ले पाएँ, हाई ब्लड प्रेशर, एस्थमा के पेशेंट्स, इन सब के लिए ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है। स्किन ग्लो करेगी, एक्ने पिंपल्स दूर हो जाएंगे, स्किन एलिमेंट्स दूर हो जाएंगी। सर्दियों में अभ्यास नहीं करना है, सिर्फ गर्मियों में। तो गर्मी में पाएँ ठंडक का एहसास, करें शीतली और शीतकारी प्राणायाम, और सबसे महत्वपूर्ण जल खूब पिएं, नेचुरल कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करें जो हमने आपको पहले बताई, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्रोध पर नियंत्रण रखें, मौन की साधना करें, नियमित रूप से प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। जब समय मिले गहरा सांस लें, अट्टाहास का अभ्यास करें, क्रोध से दूर रहें, क्रोध दिलाने वालों से दूर रहें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। मन में कोई प्रश्न है तो ज़रूर भेजिएगा। खूब सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। हरिओम।